नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के 47 पेपर की सीरीज के पेपर नंबर 12 के सेकंड पार्ट के बारे में। इससे पहले मैं आपका पहला पार्ट बना चुका हूँ इस पेपर का और उसमें मैं 1 से लेकर 50 क्वेश्चन लगा चुका हूँ। इसमें हम बात करेंगे आज 51 से लेके 100 क्वेश्चन तक। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। एक काम को 10 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। सी की मदद से वे उसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा? तो दोस्तों जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा तो वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2 20 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव वैज्ञानिकों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट फील्ड वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? तो वो है आपका त्रिपिटक, ऑप्शन 4 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो वो होती है गामा किरण, ऑप्शन 4 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। किसे व्यावहारिक मनोवैज्ञानिक का जनक माना जाता है? तो वह विलियम वुडवर्थ, मतलब ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। प्रतीकों का उपयुक्त सेट का चयन करें। तो हमें आपके ये ऑप्शंस में आपके कुछ साइन दे रखे हैं, उनका प्रयोग करके हमें आंसर जो है वो 168 लाना है। तो आप उसमें फोर्थ ऑप्शन अगर उसमें रखेंगे, मतलब पहले स्थान पर आप मल्टीप्लाई, दूसरे स्थान पर आप प्लस और तीसरे स्थान पर माइनस रखेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपका 168 आएगा। तो ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से जो अलग है आप विषय में से चुनें। तो वो है आपका लिली। तो बाकी तीनों आपके फ्रूट्स हैं, लेकिन लिली जो है वो आपका एक फ्लावर है, तो ये सबसे अलग है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। यदि वर्ल्ड को YMTJF लिखा जाता है तो कंसर्न को लिखा जाएगा। तो सिंपल है आपका, तो पहले वर्ड में आप दे सकते हैं 2 जुड़ रहा है और दूसरे अगले में आपका 2 घट रहा है। तो इसी हिसाब से जब आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 EMPAGPP। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? तो वो है आपका जिग्मे खेसर नामग्याल, तो ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60। रखाल लीला किस राज्य के लोक नृत्य है? तो वो है आपका असम, ऑप्शन 3 इसका सही। दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपका हर पेपर में एक नृत्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जितने भी नृत्य हैं आप उन्हें तैयार कर लें, तो 101% एक क्वेश्चन तो आपका नृत्य से संबंधित पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 27 कम हो जाती है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जब हम इनको पहले तो देखेंगे, इसको ऑप्शन से हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले अंकों का योग जो है 11 है, तो आप देख सकते हैं चारों ऑप्शन में अंकों का योग 11 है। लेकिन ऑप्शन 4 में कह रहा है कि जब अंक मतलब पलट दिया जाए, तो पहले 47 है और अब इसको पलटूंगा तो 74 हो जाएगी, और जब मैं माइनस करूंगा तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 27। तो इसके हिसाब से ऑप्शन आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। 7 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो 7 के प्रथम आपके 20 गुणांक 7, 14, 21, 28 ऐसे करके आप 20 गुणांक निकालेंगे और फिर उसमें आपका 20 का भाग दे देंगे, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 3 73.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। 9 मीटर और 14 मीटर के 2 खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। यदि उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल है, आप इससे जब सेट करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगी और पाइथागोरस प्रमेय से जो आंसर आएगा वो होगा आपका ऑप्शन 3 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों को सार्थक बनाने के लिए व्यवस्थित करें। तो इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका जो आएगा वो आएगा Q एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, फिर आएगा आपका S हैज बिकम ए कंसर्न, फिर आएगा आपका P नॉट ओनली फॉर इंडियन बट ऑल्सो, फिर आएगा R फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके साथ जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 QSPR। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई और माइनस का अर्थ आपका डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो इसको आपको चिन्हों को चेंज करके इसको हल निकालेंगे। तो जब आप चिन्हों को आपस में चेंज कर देंगे तो उसके हिसाब से जब हल होगा तो इसका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 1 109। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। यदि थैंक्स को SKNAST लिखा जाता है, तो आप देख सकते हैं इन अक्षरों को पलट दिया गया, मतलब T पहले वहाँ T बाद में कर दिया, उसके बाद H फिर A, मतलब इस
जो आपका वर्ड दे रखा है उसको पूरा पलट दिया गया। तो इसी तरीके से जब उसे पलटेंगे तो पहले ई आएगा, EMOCLEW, मतलब ऑप्शन 2 इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? वो तो स्पेन, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, 25%, 20% और 10% की क्रमिक वट्टों की समतुल्य एक अकेला वट्टा है। तो दोस्तों इसका समतुल्य अकेला वट्टा निकालने के लिए आप जानते हैं कि वट्टे का मतलब होता है छूट, तो इसको हल करके कैसे करेंगे? आप इसे लिखेंगे सिंपली 100 इंटू 100 माइनस 25 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 20 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस 10 अपॉन 100। सिंपल जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो आंसर आएगा आपका ऑप्शन 2 46%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, वह पहला तत्व कौन सा है जिसका रासायनिक खोज हिनिंग्स ब्रांड द्वारा की गई थी? तो वो फॉस्फोरस, ऑप्शन 4 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के संवर्धन की नीति को मंजूरी दी है जो यह सुनिश्चित करेगी पर्यावरण अनुकूलन गुणवत्ता उत्पादन किसानों तक पहुंचती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3 सिटी कंपोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, तो दोस्तों 71 में हमें कथन दे रखा है, उसके हिसाब से हमें निष्कर्ष का आंसर देना है। तो देखते हैं क्या कथन है और क्या निष्कर्ष है। कथन दिया, निरक्षरता गरीबी का एकमात्र कारण है। तो आपके कथन दे रखे हैं, मतलब निष्कर्ष दे रखे हैं। फर्स्ट, गरीबी उन्मूलन की जरूरत है। सेकंड दे रहा है, साक्षर लोग गरीब नहीं है। तो इसके साथ जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा ऑप्शन 2, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है? तो वो होती है आपकी 2 mm, कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमैटू है, तो वो है आपका बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो है आपका ऑप्शन 2, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, वर्ष 2015-16 के लिए किस देश की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक सूची में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, दोस्तों 76 जो क्वेश्चन है वो आपका एक गलत क्वेश्चन है, जिसे आरआरबी बोर्ड ने, एनटीपीसी बोर्ड ने उसे क्वेश्चन में से हटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे 77 से लेकर 79 के लिए हमें एक निर्देश दे रखे हैं। तो निर्देश हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है? ABCD और E 5 व्यक्ति एक समूह है जिनमें से एक दंत चिकित्सक है, एक प्रोफेसर है, एक पत्रकार है, एक व्यापारी है और एक वकील है। उनमें से 3 A और C और वकील कॉफी की तुलना में चाय पसंद करते हैं और उनमें से 2 B और पत्रकार चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। व्यापारी और D और A दोस्त हैं, उनमें 2 चाय की जगह कॉफी पसंद करते हैं। दंत चिकित्सक C का भाई है। तो दोस्तों अब उसके ऊपर क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम आंसर देने। क्वेश्चन नंबर है 77, निम्नलिखित में से कौन क्रमशः दंत चिकित्सक और व्यापारी और प्रोफेसर है? तो आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, वकील के अलावा किनको चाय पसंद है? तो वो है आपका ऑप्शन 3, दंत चिकित्सक और प्रोफेसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, कौन सा पेय C और उनके भाई के द्वारा पसंद किया जाता है? तो वो है आंसर आपका ऑप्शन 4, दोनों को चाय पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, तो 80 के हिसाब से देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80 में दे रखा है, पहली जोड़ी के दिए गए शब्दों के समान विकल्पों से संबंधित जोड़े को चुनें। तो कॉक मतलब मुर्गा और हैन माने मुर्गी, मतलब ये मेल और ये फीमेल। तो स्टेक का जो फीमेल होता है वो होता है डियर। तो दोस्तों इस ऑप्शन में ये दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब ये प्रश्न आपका गलत है और इसने मतलब बोर्ड ने इसे उसमें से हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, यदि E बराबर 5 तो रेड इक्वल 27, तो रीड का मान ज्ञात करें। तो सिंपल इसमें क्या है, E बराबर 5 मतलब उसका अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से इसका E का क्रम 5 होता है। R और E और D मतलब ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्रम को जोड़ा गया है, ठीक है। तो क्रम के हिसाब से जब जोड़ेंगे तो इसका जो आएगा 27 आएगा। इसी हिसाब से आप इन अक्षरों को आप जोड़ेंगे, मतलब R को जिस क्रम पर R आता है, E जैसे 5 पे आता है, A 1 पे आता है, D आपका 4 पे आता है। तो इन सबको जब जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 3 28। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई, माइनस का अर्थ डिवाइड और मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस है तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। तो दोस्तों इस टाइप का ये दूसरा क्वेश्चन है इस पेपर का। तो इस टाइप से हमेशा 2 क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं जब आप इन चिन्हों को आप चेंज करके जब उसका हल करेंगे बोर्ड मास से तो आपका इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 2 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, यदि
647m 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या m का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल आप क्या कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन रख के आप निकाल सकते हैं 11 से भाग देकर, जिससे 11 से कट जाएगी वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन 4 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ONGC को कहां 45 विकास कुएं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? तो वह आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, कार्ला की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, कपिल मीता की मां के पिता की इकलौती पोती के बेटे का भाई है, तो कपिल मीता से कैसे संबंधित है? तो वह ऑप्शन 3 भतीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, जब वस्तु को रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, तो वह फोकस पर, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो वह अरावली श्रृंखला, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, अंकित ने शीला का अपने बेटे के दादा की एकमात्र बहन के रूप में परिचय करवाया, शीला अंकित से कैसे संबंधित है? तो वह बुआ, ऑप्शन 2 इसका सही। क्वेश्चन नंबर 90, ए ने बी को एक मेज 20% लाभ पर बेची, बी ने वही मेज सी को 25% लाभ पर 750 रुपए में बेच दिया। ए ने मेज खरीदने के लिए वास्तव में कितने रुपए अदा किए थे? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 4 500 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, तो हमें निष्कर्ष दे रखे हैं, मतलब कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से हमें आंसर देना है। कथन है आपका 60 छात्रों में से 15 का स्कूल प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चयन किया गया था। निष्कर्ष दे रखे हैं, स्कूल में केवल 15 छात्र बुद्धिमान हैं। नंबर 2, भाग लेने वाले स्कूलों को प्रति स्कूल छात्रों की संख्या पर एक अधिकतम सीमा दी गई थी। तो इसमें दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो वो है मार्स गैस का प्रमुख घटक ऑप्शन फर्स्ट मीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। हम मतलब इसमें से हमें चिन्ह लगाना, तो ये क्वेश्चन भी आपका पेपर में दूसरी बार आया है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 ही आपका इसमें सही होगा। पहले आप प्लस लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद आप प्लस। तो कहने का मतलब जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 91 आएगा, तो इसके हिसाब से ऑप्शन 4 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 से 96 के लिए हमें एक फिगर दे रखा है और फिगर में कुछ संख्याएं दे रखी है, उसके हिसाब से हम देख लेते हैं। जो ट्राइंगल है वो बच्चों को दर्शाता है जो क्रिकेट खेलते हैं, और सर्किल जो है वो उन बच्चों को दर्शाता है जो फुटबॉल खेलते हैं, और जो स्क्वायर है वो उन बच्चों को दर्शाता है जो बैडमिंटन खेलते हैं। तो देख लेते हैं इन पर क्वेश्चन क्या है और उनके आंसर क्या है। कितने बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं? तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 20। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें और एक एक क्वेश्चन पढ़कर आप इसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, कितने बच्चे बैडमिंटन और फुटबॉल दोनों खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं? तो ऐसे बच्चे जो होंगे वो होंगे आपके ऑप्शन थर्ड 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं? तो है ऑप्शन 2 82। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 97 की। सरल कीजिए, दे रखा है 2/3 प्लस 3/7, मतलब एक ब्रैकेट में आपका डिवाइड 2/3 प्लस 2/7। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपके लगभग हर पेपर में पूछा गया है और सिंपल क्वेश्चन है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन 2 23/20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, पानी का एक कंटेनर 3/5 भरा था, जब उसमें 38 लीटर पानी निकाल दिया जाता है तो यह सिर्फ 1/8 भाग भरा रह जाता है, तो कंटेनर की कुल क्षमता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4 80 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? तो है आपका टाइटन, तो ऑप्शन आपका सेकंड सही है। और बृहस्पति ऐसा एक ग्रह है जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 दिया है दोस्तों लासा मासा से संबंधित, और इस टाइप के भी हमेशा आपके पेपर में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो मैंने पहले पार्ट में करा दिया है। एक क्वेश्चन ये क्वेश्चन मतलब आपका इस पार्ट में है, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 216 और 2 है, यदि एक संख्या 22 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। सिंपल इसमें फॉर्मूला लगता है आपका एलसीएम इंटू एससीएम बराबर एक संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो हिसाब से आप जब दूसरी संख्या निकालेंगे तो आप एलसीएम इंटू एससीएम में आप ये जो पहली संख्या दे रखी है, सॉरी ये दे रखी है अभी एक संख्या, उसका भाग दे देंगे 22 का, मतलब बनेगा आपका 616 इंटू 2/22। तो इसको जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा दूसरी संख्या वो आएगी 56, मतलब ऑप्शन सेकंड इसका सही है। तो दोस्तों ये है आपका पार्ट 2 जिसमें मैंने 51 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाए और जिसको मैंने थोड़ा थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश की। अगर आपको मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए लिखित में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं इनका जो सॉल्यूशन है वो आपको वीडियो बनाकर एक डाल दूंगा। तो मिलते हैं इसके अगली वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पेपर 13 की, ठीक है।
मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।